जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IDBI बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2026 के बारे में कि कैसे आपको 1300 पोस्ट पर ये फॉर्म फिल करना है। इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। फिर जो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया इसको आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि 1300 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली है। इसमें आपके जूनियर असिस्टेंट मैनेजर यानी कि JAM ग्रेड O के लिए 1100 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A के लिए 200 पोस्ट है। जो आपकी JAM ग्रेड O की पोस्ट है इस पर अप्लाई करने के लिए बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम यानी कि अगर आपने किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएशन किया है आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो कंडीशन है वो ये है कि जनरल OBC WS के ग्रेजुएशन के अंदर 60% मार्क्स कम से कम हो और SC ST PH के 55% मार्क्स कम से कम रहना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री तो मांगी ही है, साथ ही साथ आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। आप यहां पर इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं, जो कि आप यहां पर जब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में देख लेंगे। आपको यहां पर दोनों नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF और JAM और साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A। तो जो भी आपको ओपन करना है वो आप ओपन कर लीजिए। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये आपका असिस्टेंट मैनेजर का है। इसमें 200 वैकेंसी किस कैटेगरी के लिए कितनी है वो आप देखेंगे। अप्लाई करने के लिए एग्जैक्ट क्वालिफिकेशन दी गई है, एज लिमिट 21 से 30 साल के बीच रखी गई है। एंड नीचे यहाँ पर आपकी जो अतिरिक्त डिटेल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। फिर ये आपका असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट मैनेजर JAM का नोटिफिकेशन है। इसमें आप देख लीजिए कि कौन से जोन के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। फिर यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे तो क्वालिफिकेशन की जानकारी, एज लिमिट 20 से 25 साल के बीच यानी कि आपका जन्म मार्च 2 2001 से लेकर के मार्च 1 2006 के बीच में होना चाहिए। गाइज, मैं आपको ये भी बता दूं कि जनरल और OBC SC ST को छूट मिलती है एज के अंदर, जो कि OBC को 3 साल की और SC ST को 5 साल की। तो आपने यहाँ पर जब ये जानकारी डबल चेक कर ले और अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आप ये फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको यहाँ पर 2 लिंक देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई करना है ग्रेड O की पोस्ट पर तो आप ये पहले वाला लिंक ओपन करेंगे, और अगर आपको असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई करना है तो आप ये सेकंड वाला लिंक ओपन करेंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O की पोस्ट पर अप्लाई करना है। तो आप यहां पर जिस पर भी अप्लाई करना चाहते हैं वो लिंक ओपन कर लीजिए। आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आ जाने के बाद में आप क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर जब आप आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अपना लास्ट नेम यहाँ पर डाल देना है, लास्ट नेम को यहाँ पर दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। अगर आपका कोई अन्य नंबर है तो आप अल्टरनेटिव नंबर के अंदर डाल देंगे, नहीं तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी में आपका ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो आप यहाँ पर टाइप कर देना और फिर डोमेन सेलेक्ट कर लेना कि आपका ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरा gmail.com है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको कन्फर्म ईमेल आईडी के अंदर कंप्लीट ईमेल आईडी डाल देनी है, कोई डोमेन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर OTP वेरिफिकेशन का पेज आएगा। आप ये कैप्चा कोड डालिए और पहले आप मोबाइल नंबर वाला जो OTP है वेरीफाई कीजिए। तो कैप्चा कोड डालने के बाद सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपके नंबर के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा। जो OTP आपको यहाँ पर मिले वो आप यहाँ पर डालिए और उसके बाद में वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पर आपको लाइव OTP वेरीफाई करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर ये OTP डाल देता हूँ, मुझे मिल चुका है। ये डालने के बाद आप वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे, देख लीजिए मोबाइल नंबर वेरीफाइड। अब आपको सेम वे में आपका जो ईमेल है वेरीफाई करना है। तो आप पहले जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आप सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपको सेम वे में OTP सेंड कर दिया आपकी ईमेल के ऊपर। तो आपको आपकी ईमेल चेक करनी है। तो जहाँ पर भी आपकी ईमेल आपने ओपन करके रखी है वो ईमेल आप चेक कीजिए और जैसे ही आपको OTP मिल जाए वो OTP यहाँ पर डालिए और वेरीफाई OTP इसके ऊपर क्लिक करके वेरीफाई कर दीजिए। गाइज, जैसे ही आपका OTP वेरिफिकेशन हो जाए तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपका जो फोटो है वो अपलोड करेंगे। एक तो आपको लाइव फोटो लेना है और दूसरा आप यहाँ पर जो आपकी डिवाइस के अंदर आपका फोटो है वहाँ से आप उसको अपलोड करना है। फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले तो आप जो आपका डिवाइस के अंदर फोटो अवेलेबल है
वो फ़ोटो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक फ़ोटो अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको आपका जो फ़ोटो है वो इस तरह से सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लें तो आपको यहाँ पर इसको ओपन करना है। आपकी फ़ोटो फाइल यहाँ पर आ जाएगी। जब आपकी फ़ोटो फाइल इस तरह से आ जाए तो आप यहाँ पर आपका एक लाइव फ़ोटो कैप्चर करेंगे। आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन, इसके ऊपर क्लिक कीजिए और QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से अपना फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। और अगर आप सिस्टम से करना चाहते हैं यानी कि PC से, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कैप्चर फ़ोटो, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा और आप यहाँ पर आपका लाइव फ़ोटो कैप्चर कर लीजिए। कैप्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आप सेव कर देना, आपका फ़ोटो यहाँ पर सेव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है। फिर नीचे की तरफ आएंगे और जो आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज़ जैसे कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फ़ाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। जैसे ही आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाए तो आप यहाँ पर टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज़ आपके सामने यहाँ पर बेसिक डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक डिटेल में आपकी कास्ट कैटेगरी आपको बतानी है, जैसे कि जनरल हो, OBC, NCL, SC, ST, IWS, जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगी कि आप विकलांग और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। नो करने पर आपके सामने ये ऑप्शन एक्टिव नहीं होगा। ये उन्हीं के सामने एक्टिव है जो कि विकलांग है, क्योंकि उन्हीं से संबंधित यहाँ पर कुछ जानकारी ली जाती है। एक और सवाल है कि आर यू ए पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशंस ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये विकलांगता से जुड़ा हुआ सवाल है, जहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या आप लिखने में असमर्थ हो और आपको उसके लिए एक स्क्राइब चाहिए जो कि आपके बिहाफ पर एग्जाम लिखे। अगर आप विकलांग है और आपको स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। अगर आप ऊपर वाले की दया से बिल्कुल ठीक है तो आप इस ऑप्शन में नो कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आएंगे और आपसे पूछेगी क्या आप एक चाइल्ड या फिर फैमिली मेंबर है उस फैमिली के जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। रिलीजन आपका क्या है, वो रिलीजन आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछेगी क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद में गाइज आपको यहाँ पर पूछेगी कि आप एक सर्विसमैन है ECOs और SSCOs के। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एक और सवाल है कि पैलेस डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, यानी कि आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट के निवासी है, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर अपनी स्टेट बतानी है, जिस स्टेट के आप निवासी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में आपको नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेना है। फिर पूछे डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर, मॉरल टर्पिट्यूड, रिमूवल, टर्मिनेशन, यानी कि क्या आपके ऊपर कोई ऐसा रिपोर्ट है जिसमें कि आपका जो कैरेक्टर है वो ख़राब पाया गया हो, कोई आपके ऊपर इंक्वायरी हुई हो, आपको रिमूव किया गया हो आपकी पोस्ट से, या फिर आपको टर्मिनेशन किया गया हो, या फिर आपके ऊपर कोई केस दर्ज हो या चल रहा हो कोर्ट के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर क्या आपके ऊपर जैसे कि मैंने अभी बताया कि डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया हो जहाँ पर आप जॉब करते थे। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। अगर आपका बिल्कुल कैरेक्टर ठीक ठाक है, बिल्कुल अच्छा है, तो आप इन दोनों में नो कर देना। उसके बाद में आपको यहाँ पर स्टेट UT NCR फॉर विच द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बिलोंग, कौन सी स्टेट के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर कहाँ पर आप, जैसे कि अभी तो आपने स्टेट सेलेक्ट की, अब आपको सिटी बतानी कि किस सिटी के अंदर आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर जोन ऑफ पोस्टिंग, यानी कि कौन से जोन के अंदर अपनी पोस्टिंग आप चाहते हैं वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको एंटर एनी 2 ID कार्ड डिटेल, आपको यहाँ पर कोई भी 2 ID की डिटेल देनी है। जैसे कि मैं पहला पैन कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी ID आप सेलेक्ट करें फर्स्ट नंबर पर, उसी का नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। फिर सेकंड ID आपको कौन सी देनी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए और फिर उसका नंबर भी यहाँ पर डाल दीजिए। पर्सनल डिटेल में आप यहाँ पर आपकी DOB सेलेक्ट करेंगे, पहले डे, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी आपका ईयर है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एंड देन यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, जो भी आपका स्टेटस है। फिर आप यहाँ पर फादर नेम एंटर करेंगे। ये फादर नेम भी आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग डाल देना है। उसके बाद आप आपकी माताजी का नाम डालेंगे। अगर आपका स्टेटस मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा मैरिड है या फिर कोई अन्य है तो आप यहाँ पर आपके पति या पत्नी का नाम एंटर करेंगे स्पाउस नेम के अंदर। एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे लाइन 1, 2, 3 के अंदर। थोड़ा थोड़ा पार्ट आपका एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल देना। फिर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर खुद से टाइप कर देनी है। स्टेट यहाँ से आपको आपकी सेलेक्ट कर लेनी है। आपका पिन कोड जो भी है वो यहाँ पर डाल देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग अलग है तो अनटिक करके अलग से परमानेंट एड्रेस भर देना। किस एड्रेस के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन फीस की GST इनवॉइसिंग भेजना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर ले और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आइए और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज का सेक्शन भरना है। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपको बताना है कि आपने कौन से कॉलेज से आपकी जो क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएशन की वो कंप्लीट किया है, उसका नाम आपको यहाँ
पर एंटर कर देना है। ये एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है। फिर आपको यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, अगर इन्हीं में है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी डिग्री का नाम यहाँ पर भर दे, बट अगर इन्हीं में है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। फिर कब आपने इसको पास कर लेता वो आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद में परसेंटेज आपकी कितनी थी वो यहाँ पर डालेंगे, और आपकी क्लास भी सेलेक्ट कर लेंगे। जिनके 60+ परसेंटेज होते वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो यहाँ पर सेकंड क्लास में आते हैं, और जिनके 33 से लेकर के 45 के बीच में रहते हैं वो पास क्लास के अंदर आते हैं, थर्ड क्लास में आते हैं। तो अगर आपके 60+ परसेंटेज है तो आप यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको यहाँ पर एकेडमिक ईयर वाइज जो आपके नंबर है उसकी जानकारी देनी है, जैसे कि यहाँ पर ईयर फर्स्ट है और सेमेस्टर फर्स्ट है, तो आपको बताना है कि सेमेस्टर फर्स्ट में आपको कितने नंबर आए थे। मैं डेमो के लिए नंबर आपको फिल करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैंने वो नंबर डाले जो कि मुझे सेमेस्टर फर्स्ट में आए थे, और टोटल मार्क्स क्या थे। चलिए मैं यहाँ पर ये नंबर इस तरह से फिल करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे फर्स्ट सेमेस्टर के, फिर टोटल नंबर क्या थे वो यहाँ पर डाल देना है। फिर सेमेस्टर 2 में आपको कितने नंबर आए थे वो भी आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद में टोटल नंबर यहाँ पर आपको डाल देने हैं। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर इसमें जो ईयर 2 है उसके नंबर देने हैं। तो पहले सेमेस्टर में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स क्या थे वो यहाँ पर डाल देंगे। कितने नंबर आपको थर्ड सेमेस्टर में फोर्थ सेमेस्टर में आए थे वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट एंटर कर देने हैं, और टोटल नंबर यहाँ पर डाल देने हैं। इसके बाद आपको थर्ड ईयर के नंबर सेम वे में एंटर करने हैं। मैं ये नंबर फिर से बता देता हूँ कि डेमो के लिए भर रहा हूँ, आप आपके रियल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। इसके बाद आप यहाँ पर टोटल नंबर डाल देंगे। फिर आप नीचे की तरफ आएंगे, अगर आपका 6 सेमेस्टर भी है तो आप उसकी फोर्थ सेमेस्टर भी है, 6 सेमेस्टर भी है तो उसकी जानकारी आप भर देंगे। अब आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं यहाँ पर जो परसेंटेज निकल के आई है वो सही से एंटर कर देता हूँ। आप नीचे आइए और यहाँ पर देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन, तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया तो आप उसकी जानकारी भी सेम वे में भरेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर इनको खाली छोड़ देना है। आपको यहाँ पर एक लाइन दी गई कि एप्लीकेंट हु आर एडमिटेड इन द सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग ऑन कंप्लीशन ऑफ डिप्लोमा विल इनपुट मार्क्स एज 0 फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि उनको फर्स्ट ईयर के लिए 0 मार्क्स देने होंगे। साथ ही यहाँ पर एक दी एप्लीकेंट टू फॉलो द रूल्स ऑफ कन्वर्टिंग CGPA GPA एज पर द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन गाइडलाइन, ये उनके लिए जिनके नंबर CGPA के अंदर है उनको यहाँ पर उनको नंबर के अंदर कन्वर्ट करके अपने नंबर को यहाँ पर फिल करना है। एक और सवाल है कि इन केस ऑफ ईयरली मार्कशीट, अगर आपकी ईयरली मार्कशीट है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट है फॉर द ईयर इज प्रोवाइडेड, एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू इनपुट कंसोलिडेटेड मार्क्स इन एनी वन सेमेस्टर, यानी कि अगर आपके ईयरली नंबर है तो आपको किसी एक सेमेस्टर या तो सेमेस्टर फर्स्ट या फिर सेमेस्टर 2 में अपने नंबर भरने होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको भर करके दिखाए हैं। अब एक और सवाल आता है कि डू यू हैव प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स IT रिलेटेड एस्पेक्ट्स, क्या आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, अगर हाँ तो यस, और यस करने पर आपको बताना है कि आपको किस तरह से नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पर MS वर्ड, MS एक्सेल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और साथ ही यहाँ पर इंटरनेट ये लिख देता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको सेम इंटरफेस देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस का सेक्शन देखने को मिलेगा जिसमें कि आपको एक्सपीरियंस की जानकारी देनी होगी। बट इस पोस्ट पर JM ग्रेड O पर एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप इसको चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं। बट अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो और आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड A की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर बताना है प्रेजेंटली वर्किंग, यानी कि आप करंट में काम कर रहे हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। साथ ही नेम ऑफ एम्प्लॉयर के अंदर आपको उस कंपनी का नाम देना है जहां पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर आकर के काम किया है। फिर यहाँ पर फ्रॉम में वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और टू के अंदर वो डेट सेलेक्ट करेंगे जब तक आपने जॉब की थी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे वो आपको यहाँ पर बताना है, और क्यों आपने जॉब छोड़ी वो भी आपको कोई छोटा मोटा रीजन यहाँ पर दे देना है। अब क्योंकि जूनियर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड O की पोस्ट पर कोई एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है तो मैं यहाँ पर इसको खाली छोड़ दे रहा हूँ। अब एक और सवाल आता है कि जो SC ST OBC और PWBD को प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है, क्या आप वो लेना चाहते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर दीजिए, आपकी चॉइस है। लेना चाहे तो यस, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है, जैसे कि मैंने हिंदी यहाँ पर लिखा, मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो मैंने तीनों को ऑन कर दिया। फिर जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो यहाँ पर लिखिए और मुझे बताइए कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो तभी ऑन करिएगा इसको, नहीं तो इसको ऐसे रहने दीजिएगा। फिर अगर आपको कोई तीसरी लैंग्वेज भी आती है तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिए, और उसका जो स्टेटस है वो भी बता दीजिए कि मुझे पढ़नी आती है, बोलनी आती है और लिखनी आती है। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी आपने भरी है शुरू से लेकर अभी तक वो सभी आपके सामने, आप यहाँ पर चेक कर लीजिए कि इन्फॉर्मेशन को, और फिर नीचे की तरफ आइए, यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक कीजिए, कंप्लीट रशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कीजिए, एक बार फिर से ओके कीजिए। अब आपको यहाँ पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, यानी कि बाएं अंगूठे का निशान, तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फाइल को सिलेक्ट करता हूँ, ओपन करता हूँ, आपका थंब इंप्रेशन इस तरह से आएगा, आप इसको ओके कर देना। फिर आपको यहाँ पर
हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन अपलोड करना है। इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जब आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद में आपको हैंड रिटर्न डिक्लेरेशन की एक हेडिंग देखने को मिलेगी। ये जो लाइन लिखी गई है ये आपको लिख देनी है कोरे कागज़ के ऊपर। जहाँ पर मेरा नाम लिखा है अमजद मलिक, इसको हटा करके आप अपना नाम लिखिए जो आपने फॉर्म के अंदर भरा है। बाकी लाइन ऐसे ही लिखनी है जो यहाँ पर लिखी गई है, और फिर उस फाइल को स्कैन करके आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और गाइज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस फाइल का साइज़ 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। तो फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, इस तरह से यहाँ पर आपके सामने आएगी, इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद में जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। अब आपके सामने पेमेंट का अमाउंट आएगा, तो आपको फिर से जो कैप्चा कोड है वो यहाँ पर डालना है, और इसको डालने के बाद में सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ से ओके करना है, आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस यहाँ पर इन मैसेजेस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट्स, QR। तो जिस भी माध्यम से जमा करनी है कर दीजिए। जैसे फीस जमा हो जाएगी तो आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा, और उसके बाद आप उसका फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। इस तरह से आप लोग IDBI बैंक JAM या फिर असिस्टेंट मैनेजर ऑनलाइन फॉर्म 2026 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।